नारायण कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे कि नंबर होता क्या है। आपको पता है नंबर होता क्या है? नंबर कितने प्रकार के होते हैं? There are two types of number. नहीं, देखो वो टू टाइप्स नंबर आप सिंगुलर और प्लूरल बोल रहे हो ना, वो इंग्लिश में पढ़ा जाता है। ये मैथ में हम सीखेंगे, 9वीं क्लास में हमने सीखा होगा ना, 9th में सीखा है, और उससे थोड़ा सा उसको रिकॉल करेंगे हम और समझेंगे कि होता क्या है नंबर। नंबर में संख्या हो गया, ठीक है। गणित की कल्पना ही नहीं की जा सकती, हम इमेजिन नहीं कर सकते बिना नंबर के। तो नंबर हम शुरू करेंगे। नंबर होते कितने प्रकार के? तो नंबर दो प्रकार के होते हैं, कि रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। रियल नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम जानते हैं, जिसे हम काउंट करते हैं, मतलब डेली रूटीन में हम उसका यूज करते हैं। दूसरा होता है इमेजिनरी, जिसका हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट करता है। रियल नंबर को जैसे हो गया 1 2 3 √5 1/2 समथिंग, ठीक है। अब हम जानेंगे रियल नंबर। रियल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा हो गया रेशनल नंबर और दूसरा होगा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर P/Q के फॉर्मेट में लिखे होते हैं। क्या होते हैं? P/Q के फॉर्मेट लिखे होते हैं, जहाँ पे Q कभी भी ना जीरो के बराबर नहीं होता। जैसे ही बराबर हो जाएगा जीरो के, ये इसकी वैल्यू जो कभी फाइंड नहीं की जा सकती, अनंत हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरा होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जैसे हमारा हो गया √5 √3 √2, ठीक है, या आप समझ ले पाई। एक तरह से हमारा ये हो गया इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी हम दो तरह से उनको डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया आपका फ्रैक्शन में और दूसरा इंटीजर में। फ्रैक्शन में हम समझेंगे जैसे आप 1/2 1/3, ठीक है, 7/5 ऐसे हो गए, जैसे फ्रैक्शन होता है, मतलब P/Q के फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है इंटीजर होता है, जैसे 1 2 3 4, ये जीरो से भी हम लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, 5 -2 -4, इधर माइनस प्लस का जो प्लस माइनस जो भी इनमें इंक्लूड होता है, जीरो काउंट से लेके, ठीक है। जैसे हम नंबर लाइन पे इसको समझते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? जीरो है, ठीक है। जीरो इज न्यूट्रल नंबर हो गया, ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ, ठीक है। प्लस माइनस के लिए हमें क्या करना है आपको? जैसे देखिए, यहाँ से हम जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे नंबर लाइन पे, यहाँ पे प्लस की काउंटिंग शुरू होती है, 1 2 3 4 5, जैसे नेचुरल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे किसी से पूछा जाता है कि गिनती सुनाओ, काउंटिंग करो, तो कहाँ से शुरू करता है? 1 2 3 4 5, वो जीरो से शुरू नहीं करता, ठीक है। तो जहां से वो शुरू करता है उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे लेकिन इसी को जीरो इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जीरो के बिना तो वैल्यू ही नहीं है, इसके आगे हम तो वैल्यू नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते काउंटिंग का। तो हम क्या करते हैं? जैसे ही जीरो हमें इंक्लूड करते हैं इसमें, ये क्या बन जाता है? होल नंबर। मतलब होल नंबर मतलब होता है ये संख्या पूर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है? जीरो इंक्लूड करते हैं, संख्या पूर्ण हो जाती है। और देखो, ये जीरो के इस साइड में जितने भी है वो निगेटिव नंबर है, जीरो को उस साइड में जितने भी है पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो हम आगे अब समझेंगे इसका यूज, हमारे आगे के जो चैप्टर फर्स्ट है, इसमें क्या क्या यूज होने वाला है, इसके बारे में हम समझेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डेसिमल और दूसरा है वैल्यूएबल। ये एक तो होता है दशमलव भिन्न, ठीक है, और एक तो साधारण भिन्न, ठीक है। दशमलव भिन्न जिसमें जैसे हम कोई भी काउंटिंग लिखे हो, एक बार में कट गया, वो साधारण का भिन्न हुआ। और जो काउंट मतलब करते गए, वो डिवाइड करते गए, पॉइंट के बाद भी वैल्यू उसकी बढ़ती गई, वो हो गया दशमलव भिन्न, ठीक है सर। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मेन टॉपिक पे चलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अब हम सीखते हैं ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स एक पर्सन है जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। ये डिवीजन क्या है? डिवीजन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वही वाला डिवीजन है जो शुरू से पढ़ते आए हैं, जिसमें ना डिवाइडर, डिवाइडेंट, कोसेंट और रिमाइंडर होता है, वही वाला है, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं है। उसी के बारे में जानेंगे। लेमा एक स्टेटमेंट होता है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है। लेमा क्या है? एक स्टेटमेंट है, प्रूवन स्टेटमेंट है, जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, उसी का यूज करके किसी और स्टेटमेंट को हम प्रूव्ड करते हैं, ठीक है। ये उसका है। देखो, और एक होता है एल्गोरिथम। क्या होता है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं थ्योरम फर्स्ट। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का थ्योरम फर्स्ट कहता है
गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, मतलब दिए गए दो पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक ए एंड बी के बीच तीसरा चौथा दो और धनात्मक पूर्णांक एग्जिस्ट रहेंगे, मतलब विद्यमान रहेंगे क्यू एंड आर। तो जानते हैं तो इसमें क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस तरह होगा। इसको आप कहेंगे कि है क्या, ये a इक्वल टू बी क्यू एंड आर, ये है क्या। तो हम इसको जानते हैं, हमने शुरू में पढ़ा होगा। शुरू में हमने क्या पढ़ा, ये आपको समझ रहे किसका साइन है? नहीं, ये देखिए, आप बताइए किसका साइन है, ये कोई बता सकता है किसका साइन है? हाँ, तो हम लोग डिवीजन ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको अलग थोड़ा सा तरह से पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा अलग से जानेंगे, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ये क्या है? डिवाइजर है। ये क्या है? डिवाइडेंट है। डिवाइडेंट। यहाँ पे अब मान लो हमने इसको जब डिवाइड किया, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आ गया? 2, ठीक है। अब यहाँ आप देखो, ये क्या हो गया? कोसेंट। कोसेंट हो गया ना, ये रिमाइंडर हो गया, ये हो गया रिमाइंडर। हम क्या पढ़ते थे? भाजक बराबर क्या पढ़ते हैं? भाज्य बराबर, सॉरी, ये देखो, भाज्य बराबर पढ़ते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। सेम वही चीज है, ठीक है। डिवाइडेंट इक्वल टू, क्या ये होता क्या है? सेम यही चीज मैं बता रहा हूं। डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस, सॉरी, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सेम वही चीज है, क्या है? रिमाइंडर। सेम वही चीज जो यहाँ पे है उसी को लिखा हुआ। अब इसको हम कहेंगे कि अब आप सेट कर दो, डिवाइडेड इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। डिवाइजर इक्वल टू बी हो गया, कोसेंट मतलब क्यू हो ही गया, और रिमाइंडर क्या हो गया? आर हो गया। अब इसी को इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है। आप सेम देखोगे तो वही है हुआ। अब देखो, आप डिवाइडेंट ये हो गया, ए इक्वल टू डिवाइजर बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कोसेंट क्यू प्लस रिमाइंडर आर। इसी को हमने क्या लिखा है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सेम वही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 हो गया तो वहीं पे तो आ गया हमारा, उसके आगे तो चलेगी नहीं संख्या, ठीक है। और वो b से छोटा होना चाहिए। b क्या है? शेष कभी भी b से, इससे बड़ा नहीं होता, क्योंकि इससे बड़ा होगा, मान लीजिए हमने कोई भी इसी को लिखना होता, 10 हमने लिख दिया 4 से, हम इसको एक बार में ले लेते, चलो 4, अब यहाँ पे 6 हो गया, तो ये कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि बड़ा कैसे होगा? इससे तो फिर दोबारा लग जाएगा ना जी, दोबारा भाग लग जाएगा, तो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ 2 बार में, तो यही ये लिखा गया है कि आर की जो वैल्यू है, मतलब शेष कभी भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और b मतलब जिससे भाजक होता है, डिवाइजर होता है, उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना। फिर शुरू करते हैं कुछ और, तब तक नोट कर लीजिए आपको। तो ठीक है स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसमें है क्या है कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम यहाँ लिख सकते हैं EDL, समझने के लिए, क्योंकि हर जगह इतना बड़ा लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया EDL, ठीक है। अब हम देखेंगे कि गिवन नंबर्स, सॉल्यूशन में हमने देखेंगे द गिवन नंबर नंबर आर 135 and 225, where 225 is greater than 135। अगर ये ग्रेटर है तो इसको हम ऐसे कर देंगे। अब हमने जैसे पिछले स्टेटमेंट में समझा था कि A is equal to B Q plus R, where R is not equal to, sorry, here R is equal to greater than
0 एंड लेस देन आपका बी, मतलब डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वेयर आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे उसी फॉर्मेट में 135, ये हम लोग बहुत पहले शुरू से ही करते आ रहे हैं, ये कोई नई नहीं है, शुरू से ही करते आ रहे हैं हम लोग। ये अगर डिवाइड का तो कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा ये 135। अब इसको हम जब माइनस करेंगे 135 0, और ये हो गया आपका कितना है, 9 होगा ना, 9, ठीक है, ये हो गया 0। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 90, ये 0 तो नहीं हुआ ना अभी 0 से बड़ा ही है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब इस 90 से 135 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप है, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप है। फिर भी 1 टाइम्स में जाएगा, ये भी कितना आया 5 4 45 सॉरी, ठीक है 45, ये हमारा सेकेंड स्टेप था। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेप में 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, ठीक है। ये कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में फुली कट जाएगा, ठीक है। इसको हम 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये सॉल्व हो गया। जब 0 हो गया तो हमारा एचसीएफ कितना होता है, जिससे पूरा कट जाता है ना, पूरा जिसमें रिमाइंडर 0 होता है, उसी को हम क्या करते हैं, एचसीएफ मानते हैं। तो यहाँ एचसीएफ कितना हो गया 45, ठीक है। तो इसी को हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम में लिखना है। हमने तो कर दिया, हम इसको क्या करना है, एल्गोरिथम में लिखना है इसी को, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो हमें कौन सा नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर दिया हुआ है, आप जानते हैं, इसको हम एल्गोरिथम में लिखते हैं। नाउ 225 इज डिवाइडेड बाई 135 बाई EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अब तो जब हमने किया तो 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कितना रिमाइंडर था 90, ठीक है। ये देखो ना 225 डिवाइडेड बाई 135 मल्टीप्लाई बाई 1% क्यू एंड प्लस आर रिमाइंडर, ठीक है। तो अब इसको अब यहाँ हमने देख लिया आर इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 है ही नहीं, अभी 0 नहीं है। फिर इसको हम दोबारा से करेंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, देन 135 इज डिवाइडेड बाई 90, सेकेंड स्टेप 135 is divided by 90, then by EDL, then अब देखो क्या आता है जब हम करते हैं, 135 is equal to 90 multiply by 1, 90 multiply by 1 plus remainder 45, where r not equal to 0, यहाँ भी r 0 नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे शुरू करेंगे अगेन, नाइन्टी इज डिवाइडेड बाई 45 बाई EDL, ठीक है। अब देखिए 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 2, रिमाइंडर हो गया 0, वेयर r इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जिससे हमारा 0 हुआ है ना, जिससे डिवीजन हमने किया है, जिससे 0 हुआ है, तो उसी वही HCF हमारा कितना हो जाएगा 45, देन द HCF of given number given number 135 and 225 is 45,
ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अगली वीडियो जो भी है आपको तुरंत मिले। थैंक यू।